हाय दोस्तों, आप देख रहे हो MW सर्कल। दोस्तों, आईपी यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग सेकेंड राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल आईपी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर आ चुका है। आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग 5 और 6 जनवरी को होने वाली है और 6 जनवरी को 2 बजे आपकी ओपन हाउस काउंसलिंग भी होगी। ओपन हाउस काउंसलिंग में होता है कि मान लीजिए जितने बच्चे बचते हैं और 2-3 सीटें बचती हैं, जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में सीट फिल नहीं हो पाती हैं, 2-3, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, वो ओपन हाउस में किसी भी बच्चे को मिल जाती हैं। वो जनरल हो, ओबीसी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी। जैसे मान लीजिए कोई सीट जम्मू कश्मीर वाले बच्चे की है, तो वो किसी भी कैटेगरी के बच्चे को मिल जाती है ओपन हाउस काउंसलिंग में। तो ओपन हाउस काउंसलिंग आपकी 2 बजे होगी। अब दोस्तों, बात करते हैं हम पहले सेकेंड राउंड काउंसलिंग की, उसके शेड्यूल की, और आपको किस तरह पार्टिसिपेट करना है इस काउंसलिंग में। तो दोस्तों, पहले बात तो आपकी काउंसलिंग 5 और 6 जनवरी को होगी। 5 जनवरी को जो बच्चे कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी बच्चे होते हैं, उनकी काउंसलिंग 5 को है, और जो बच्चे जनरल हैं उनकी काउंसलिंग 6 जनवरी को है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका शेड्यूल दे रखा है, आप इसको देख सकते हो। तो इसमें यहाँ पर नीचे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 6 जनवरी को आपकी ओपन हाउस काउंसलिंग होगी, जिसमें इररेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी और रैंक आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इसमें जो सीटें बचती हैं, बिल्कुल एंड में काउंसलिंग होने के बाद वो इस काउंसलिंग में किसी भी कैटेगरी को मिल सकती हैं। तो अब बात करते हैं हम बाकी चीज़ों की। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आपकी सीट गिवन है। टोटल आपकी 37 सीटें हैं। टोटल मतलब जितनी भी कॉलेज हैं, आपके 6 कॉलेज हैं, तो इनमें सेकेंड राउंड के लिए 37 सीट बची हैं सेकेंड राउंड के लिए। और उसके बाद एक स्पॉट राउंड भी होगा, जिसमें जो आपको दिख रहा होगा, ये जम्मू कश्मीर वाली सीटें जो हैं, ये JNK वाली सीट, ये एक तो यहाँ पर है, और एक ये सेंट स्टीफन कॉलेज में। ये सीटें स्पॉट राउंड काउंसलिंग में इन पे एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि ये सीटें खाली ही रहती हैं, तो इन पे आपको स्पॉट राउंड में एडमिशन मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना है आपको। तो यहाँ पर आपको नीचे दे रखा है, यहाँ पर एक मिनट हम आते हैं उसके ऊपर, स्पॉट राउंड में आएंगे हम बाद में। पहले देखते हैं कि क्या आपको फीस क्या जानी है। दोस्तों, जो आपका डिमांड ड्राफ्ट होगा वो सेम होगा, 20,625 रुपये का, जिसमें आपको 1,000 रुपीज़ की काउंसलिंग फ़ीस होती है, और बाकी जो उसका अमाउंट है वो आईपी यूनिवर्सिटी को काउंसलिंग फ़ीस होती है। अगर मान लीजिए आपका एडमिशन हो जाता है, तो आपको ये डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना होगा, और अगर नहीं होता आपका एडमिशन, तो आपको 1,000 रुपीज़ माइनस करके ये अमाउंट आपको रिफ़ंड हो जाएगा, अगर एडमिशन नहीं होता तो। अब इसके बाद बात करते हैं कि काउंसलिंग किस तरह होगी। तो यहाँ पर एक स्पेशल नोट गिवन है। ये स्पेशल नोट उन बच्चों के लिए है जिनका फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन हो गया है, और वो बच्चे जिनका फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो गया किसी कॉलेज में, मगर वो चाहते हैं कि सेकेंड राउंड में हम अपने दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। मान लीजिए किसी का एडमिशन किसी बच्चे का एडमिशन हुआ है RML में, तो वो चाहता है कि उसका एडमिशन VMMC में हो जाए, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। उसको 5,000 रुपीज़ की 5,000 रुपीज़ की फ़ीस पे करनी पड़ेगी आईपी को। तो वो बच्चा भी जिसका एडमिशन फर्स्ट राउंड में हो गया है किसी भी कॉलेज में, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और अपनी सीट को ट्रांसफ़र कर सकता है किसी और कॉलेज में। उसके लिए आपको 5,000 रुपीज़ का एक फ़ीस पे करनी है आईपी को, डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में। तो अब इसके बाद बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। दोस्तों, डॉक्यूमेंट एक होता है हमारा एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि वो होता कैसा है और आपको कहाँ से मिलेगा। एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म आपको आईपी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट से इंफॉर्मेशन ब्रोक्यूर डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको उसी में पेज नंबर 237 या 238 पे आपको एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म मिल जाएगा। उसके बाद है प्रेफरेंस शीट, जो आपकी प्रेफरेंस शीट है सेकंड नंबर पे, ये भी आपको आईपी के इंफॉर्मेशन ब्रोक्यूर में मिलेगी, पेज नंबर 236 या 5 पे। इसके बाद हमारी थर्ड चीज़ है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, जो आपको लेके जाने हैं। उसके बाद मेरिट CET का रैंक कार्ड, और उसके बाद है आपका एडमिट कार्ड,
जो आपको आपका एग्ज़ाम हुआ था आईपी का बीएससी नर्सिंग। इसके बाद नीचे आते हैं हम, नीचे हमारा डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, जो कि आपकी 10th की मार्कशीट भी इसमें लग सकती है। उसके बाद मार्क्स देते हैं हम मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट और 11th क्लास की मार्कशीट। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो मैं आपको एक वीडियो में दिखा चुका हूँ कि होता कैसा है ये, तो आप वीडियो में देख सकते हो। मेरे चैनल पे इसकी वीडियो है फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की। तो अब नीचे आते हैं, यहाँ पे है यहाँ पर अगर आपको अपनी किसी भी आपके एडमिशन हो गया है, मान लीजिए जिन बच्चों का एडमिशन फर्स्ट राउंड में हो गया है और वो बच्चे अपने डिटेल्स में करेक्शन कराना चाहते हैं, तो वो करवा सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिगार्डिंग करेक्शन इफ़ एनी टू बी कैरिड आउट। तो जो बच्चे अपने एडमिशन में किसी भी तरह की करेक्शन कराना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो वो भी आ सकते हैं इसमें। उनका 10 से 4 बजे तक सेकंड काउंसलिंग में 10 से 4 बजे तक उनका ये जो प्रोसेस है करेक्शन का वो भी हो जाएगा। तो जिनका एडमिशन हो चुका है फर्स्ट राउंड में। अब बात करते हैं हम दूसरी चीज़ की। तो यहाँ पर आपको आईपी ने सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एक पूरा प्रोसीजर दे रखा है कि जो बच्चे फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद वो बच्चे जिनका एडमिशन फर्स्ट राउंड में हो चुका है मगर वो सीट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो बच्चे पार्टिसिपेट करने से रह गए थे राउंड वन में, यहाँ पर लिखा है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर आईपी कह रही है कि जिन बच्चों को राउंड वन में सीट अलॉट हो गई थी मगर वो अपने सेंटर पे यानी कॉलेज पे जो उन्हें अलॉट हुआ था उस पर नहीं पहुँच पाए थे, फीस वेरीफाई नहीं कर पाए थे डॉक्यूमेंट को, तो उनकी सीट जो है वो उनकी सीट विड्रॉ हो गई है और वो सीट उनको नहीं मिली है। तो ये भी आईबी ने कहा है। और वो सीट, एक मिनट, और वो सीट जो किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में मिली थी और वो अपने सेंटर पे नहीं पहुंच पाया, तो वो सीट सेकंड राउंड में काउंसलिंग के लिए अवेलेबल है बाकी बच्चों के लिए। अब बात करते हैं हम ओपन हाउस काउंसलिंग की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताया कि ओपन हाउस काउंसलिंग और स्पॉट राउंड काउंसलिंग आपकी दो दो बजे होगी 6 जनवरी को। तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 1000 रुपीज़ की काउंसलिंग फ़ी आईपी को देनी होगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा काउंसलिंग फ़ी ऑफ 1000 रुपीज़ शैल बी पेड। और उसके बाद अगर कोई बच्चा ट्रांसफ़र करना चाहता है अपने एडमिशन को किसी एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, तो उसको 5000 रुपीज़ का एक ट्रांसफ़र फ़ी देनी होगी आईपी को, आपको अगर एडमिशन को ट्रांसफ़र करवाना है तो ये है बाकी इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस पूरे सेकंड राउंड काउंसलिंग की। काउंसलिंग आपकी 5 तारीख को है, 5 और 6 जनवरी को। तो यहाँ पर आपका शेड्यूल गिवन है, आप इसमें अपने शेड्यूल को देख सकते हो। तो जितने बच्चे हैं एस टी वाले बच्चे रैंक 1 से लेके ऑनवर्ड्स, चाहे कितनी भी आपकी रैंक हो, तो आपको काउंसलिंग में 10 बजे जाना है, 10 AM। उसके बाद सेम आपको काउंसलिंग में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, वो सॉरी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रैंक, आपको काउंसलिंग में 5 जनवरी को जाना है 10 बजे। उसके बाद है क्रिश्चियन माइनॉरिटी, आपकी रैंक कितनी भी हो आपको काउंसलिंग में 5 जनवरी को जाना है 10 बजे। उसके बाद डिफेंस वाले बच्चे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रीजन और रैंक, आपकी रैंक कुछ भी हो, अगर आप डिफेंस से बिलोंग करते हो, डिफेंस कैटेगरी से, तो आपको 5 जनवरी को जाना है 11 बजे, 11:30 बजे। उसके बाद है EWS वाले बच्चे, EWS वालों को 12:30 बजे जाना है, आपकी रैंक कुछ भी हो आपको 12:30 बजे जाना है। उसके बाद हैं ओबीसी वाले बच्चे, ओबीसी वाले बच्चों को 5 जनवरी को जाना है 2 बजे। उसके बाद हैं जनरल वाले बच्चे, जनरल वालों को जनरल वालों की रैंक कुछ भी हो, चाहे आपकी रैंक 1200 है या 500 है, आपको जाना है 11 बजे। उसके बाद है ओपन हाउस काउंसलिंग, आपकी ओपन हाउस काउंसलिंग 2 बजे होगी 6 जनवरी को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अपडेट्स के साथ।
और आपकी कोई कमेंट या क्वेरी हो जो आप चाहते हो पूछना, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। और कमेंट में आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों।